गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, प्रकृति ने हमें कई सारे पेड़ पौधे दिए हैं। उनमें से कुछ फूलों वाले हैं, कुछ सब्जियों वाले, कुछ फलों वाले, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें कई सारे मेडिसिनल गुण पाए जाते हैं। तो आज हम उसी की बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं कुछ ऐसे पौधों के नाम बताऊंगी और दिखलाऊंगी कि कौन कौन से हमारे गार्डन में मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको लगाकर हम रोगों से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इन पौधों के बहुत सारे गुण बतलाए गए हैं और वेद में इन पौधों का यूज़ भी बहुत आयत से किया जाता है और डे टू डे लाइफ में हम भी इन पौधों का यूज़ करते हैं और कई सारे रोगों से बचते हैं। और इनका प्रयोग बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। यूँ तो हमें पेड़ पौधे ढेर सारा ऑक्सीजन देते हैं और पॉल्यूटेंट फ्री हवा देते हैं। हमारे लाइफ में अभी वातावरण में कई सारे बहुत सारे विषैले टॉक्सिक गैसेस मिले हुए होते हैं हवा में, जो कि हम इनहेल करते हैं। तो ये पौधे हमें उन्हीं से बचाते हैं और वातावरण में ऐसे शुद्ध हवा हमें प्रोड्यूस करके देते हैं कि हम सभी रोगों से सुरक्षित रह सकें और अच्छी लाइफ बिता सकें। ये पौधे कुछ हम अगर घर में लगा लें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम खुद ही कर सकते हैं और दवाओं से दूर रह सकते हैं। तो आज मैं उसी की बात करूंगी कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो घर में लगाए जा सकते हैं और उनका यूज़ करके हम बहुत सारी छोटी मोटी बीमारियों से दूर रहकर अपने आप को सेहत से भरपूर रख सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे पौधे लेकर इस वीडियो में आई हूँ जो कि मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। उनमें से सबसे पहला प्लांट है ये तुलसी का, जो कि लगभग सभी के घरों में पाया जाता है और इसके पत्तों में काफ़ी ऐसे गुण पाए जाते हैं जिनका यूज़ करके हम कुछ छोटी मोटी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और इम्यूनिटी पा सकते हैं। दोस्तों, ये बरसात के दिनों में अगर हम कहा जाता है कि अगर हम सुबह में खाली पेट 2 पत्ते तुलसी की चबा लें तो हमें सर्दी जुकाम और ये वायरल जो आजकल बुखार होता है उससे बच सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों हम अगर तुलसी का काढ़ा भी पिएं, अगर हमें खूब तेज़ खांसी हो रही हो और दवाओं से ठीक ना हो रही हो तो इसका काढ़ा बनाकर हम पिए तो बहुत ही फ़ायदा होता है। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं भी करती हूँ इसे। अगला पौधा गिलोय का है। ये वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस हुआ है इस कोरोना के पेंडेमिक में और हमारे भारत में तो इसको लोग रामबाण औषधि के रूप में जानते हैं। ये गिलोय खुद से ही उगकर और खुद ही सारे लताओं में लिपट कर मेरे यहाँ छत पर बहुत सारा एरिया को कवर कर रखा है। तो इस गिलोय का भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही यूज़ किया जाता है दोस्तों। और सर्दी जुकाम या आर्थराइटिस या सर दर्द, बुखार, ये सब में बहुत यूज़ होता है। अगला पौधा गुड़हल का है। इसको तो सभी जानते हैं जो फूल के शौकीन हैं। इसका यूज़ भी काफ़ी सारे मेडिसिन में होता है दोस्तों। इसके फूलों से हमें हेयर टॉनिक बनाते हैं और हेयर ऑयल भी बनाए जाते हैं और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसका यूज़ होता है गुड़हल का। इसके भी पत्तियाँ, डंठल, फूल सभी यूज़ किए जाते हैं और इसको भी हम अपने घर में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं और इसका यूज़ करके हम सेहतमंद हो सकते हैं। और अगला पौधा देखिए, ये मिंट या पुदीना है।
जो कि किचन गार्डन करने वाले लोगों के यहाँ, सभी के यहाँ ज़रूर पाया जाता है। और इसका यूज़ पेट संबंधित बीमारियों के लिए, जैसे कि गैस, बदहजमी में इसका ज़रूर ही यूज़ होता है। इसके अर्क को निकाल कर अगर हम पिए या फिर इसका शरबत बनाकर हम पिए तो पेट दर्द और गैस में बहुत ही आराम मिलता है। तो इसको भी हम अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये हल्का सा झाड़नुमा पौधा है जो कि कहीं छोटी सी जगह में भी बहुत आसानी से फैल जाता है। और इसको तो हम चटनी के रूप में भी ज़रूर बनाते हैं गर्मियों के दिनों में, और हर घर में इसकी चटनी बनती है और इसका शरबत बनता है। तो इसको भी अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं और हमारे गार्डन में ज़रूर होने चाहिए ये ऐसे छोटे मोटे पौधे जो कि सेहत से भरपूर हैं और सेहत का खजाना है। ये देखिए मेरे ये बकेट में लगा हुआ पुदीने का पौधा। और अगला पौधा ये बहुत ही गुणकारी एलोवेरा का है। ये भी सबके घरों में पाया जाता है, लेकिन इनके गुणों से सभी वाकिफ नहीं हैं। ये ठंडी तासीर रखता है दोस्तों। इसके पत्तों में जेल पाया जाता है और गर्मी से संबंधित सनबर्न हो या आग से जल जाने वाली कोई बात हो अगर हमारे स्किन में या बॉडी में, तो इसके यूज से तुरंत ही लाभ होता है और दाग भी नहीं पड़ती है और जलन भी तुरंत ख़त्म हो जाता है। आजकल तो एलोवेरा के जूस भी आ गए हैं जो कि पेट में गैस संबंधित बीमारियों के लिए बहुत तायत से यूज़ होने लगा है। और ये तो हमारे पौधों के लिए समझिए हार्मोन है, एक तरह से रूटिंग हार्मोन भी है। अगर हम कोई पौधे की कटिंग लगाते हैं तो इसमें डिप करके अगर हम लगाएं तो बड़ी आसानी से लग जाता है। इसके मेडिसिन वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। अगला पौधा ये बेल का है। बेल के को सभी जानते हैं कि ये पूजा में काम आता है, शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, और लेकिन इसके मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसके जो फल हैं उसको तो पेट संबंधी बीमारियों के लिए यूज़ होता ही है। कहने को लोग कहते हैं कि अगर आप बेल के पत्तों को पीसकर पानी में मिलाकर पिएं तो उससे आपको बहुत ही पेट में बहुत ही आराम मिलता है, लेकिन मैंने इसका यूज़ नहीं किया है, सुनने में आता है। तो ये बहुत ही लाभकारी और गुणकारी पौधा है और औषधीय गुणों से भरपूर है। ये देखिए मेरा बेल का पौधा मैंने ज़मीन में इसको लगा के रखा हुआ है। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि फल आए, लेकिन अच्छा खासा बड़ा हो गया है। मैं पूजा के लिए इसको ज़रूर तोड़ती हूँ, इसके पत्तों को। और अगला पौधा ये करी लीव्स का है जो कि हमारे खान पान में यूज़ होता है, लेकिन साउथ इंडिया में तो इसको बहुत ही यूज़ किया जाता है, सांभर में, रसम में। और लेकिन इस गुण से भरपूर है दोस्तों। ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है और बहुत ही खनिज लवण और विटामिन से भरपूर है ये करी पत्ता। मीठा नीम इसको कहते हैं, तो नीम के गुणों से भी भरपूर है और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और अगर सुबह इसके 2-4 पत्ते चबा लिए जाए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है शरीर के लिए। तो इसको भी अपने गमले में ज़रूर लगाएं। ये पान का पौधा है। ये देखिए ये पान का पौधा, कहने को तो ये पान है, लेकिन ये भी औषधीय गुणों से बहुत भरपूर है। ये पेट संबंधित रोगों के लिए माउथ रिफ्रेशनर का भी काम करता है और पेट संबंधी रोगों के लिए भी ये बहुत ही रामबाण औषधि है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही यूज़ होता है कई सारी दवाओं को बनाने में। तो इसको भी आप गमले में बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। जैसे आप मनी प्लांट को लगाते हैं वैसे ही इस पौधे को भी, पान के पौधे को भी आप आराम से लगा सकते हैं। अगला पौधा बहुत ही उपयोगी ये आंवले का पौधा है। आंवला को तो अमृत फल भी बोलते हैं दोस्तों, और अमृत के समान इसके गुण भी होते हैं। आंवला हर चीज़ में आपको बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। आँखों में, पेट के लिए, विटामिन सी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तो आंवले का पौधा तो ज़रूर है, आप लगा सकते हैं गमले में। आजकल छोटी बॉनी वैरायटी की हाइब्रिड प्रजाति आ गई हैं जो कि गमलों में ही फ्रूटिंग करने लगती हैं। तो आप इसको ज़रूर लगाइए। ये पूजा के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। पूजा भी इस पौधे का किया जाता है, इसलिए भी हम अपने घरों में इसको लगाते हैं। लेकिन आजकल के जो बौने किस्म के पौधे हैं उसमें फ्रूटिंग भी होती है, और इस अमृत फल के पौधे को भी आप ज़रूर लगाएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला, विटामिन सी से भरपूर फलों वाला पौधा है।
अगला पौधा इलायची का है, हरी इलायची का। हरी इलायची को तो सभी जानते हैं, ये माउथ रिफ्रेशनर का तो काम करता ही है और भी कई सारे इसके गुण हैं जो कि इसको लगाने से बहुत ही फ़ायदा होता है हमारे घरों में। इसको गमले में बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मैंने भी एक लगाया है, अभी फ्रूटिंग इसमें नहीं हुई है, अभी वो पौधा साल भर का भी नहीं है, तो इसमें फ्रूटिंग होगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगी। तो छोटी इलायची भी आप बहुत ही आसानी से गमले में लगा सकते हैं और ये भी बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं। बहुत सारे दवाओं में भी इसका यूज़ होता है आयुर्वेद में, तो इसको भी लगाना मस्ट है। और इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत है, एक शो प्लांट का भी एक काम कर रहा है। और अगर हम इसको लगाएं तो घर में ही आप इलायची को उगा सकते हैं। ये पौधा भी बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है, तो इसको भी आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। और अगला पौधा बहुत ही जाना पहचाना नाम अदरक का है। अदरक को सर्दी जुकाम में लोग बहुत ही यूज़ करते हैं। अगर खांसी हो गई है तो ज़रूर ही इसका काढ़ा बना के या चाय में डालकर रोज़ ही हम लोग इसको पीते हैं ठंड के दिनों में। और इसको भी लगाना बहुत ही आसान है और ये पौधे भी हमारे घर में ज़रूर होने चाहिए। इसके कंद लगते हैं और धीरे धीरे देखते ही इसमें फुटाव आता है और पौधे बन जाते हैं। और फिर इसके जड़ों में जो कंद लगता है वो कंद बहुत ही बड़े से अदरक का रूप ले लेता है और इस तरह से इसकी खेती होती है। तो इसको भी बड़े आसानी से आप गमलों में लगा सकते हैं और घर में रख सकते हैं। तो इसका पौधा भी आप लगाएं, ये भी औषधीय गुणों से बहुत भरपूर है। खांसी जुकाम और पेट के संबंधित रोगों में भी इसका यूज़ होता है। ये बहुत ही इसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं जो पौधों खाने को पचने के लिए बहुत ही काम में आता है। तो औषधीय गुणों से भरपूर ये अदरक का पौधा भी ज़रूर अपने घर में लगाएं। अगला पौधा पारिजात का है, जिसको शंख पुष्पी भी बोलते हैं और याददाश्त तेज करने के लिए आयुर्वेद में इसका यूज़ किया जाता है। इस पौधे का इसके फूल के चाय भी बना के लोग पीते हैं और ये भी औषधीय गुणों से भरपूर है। और पुराने ज़माने से ही शंख पुष्पी आयुर्वेद के दवाओं में यूज़ किया जाता है और बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर ये पौधा होता है। इसके देखिए छोटे छोटे बीज होते हैं और बीजों से ही ये उगाया जाता है। अगला पौधा ये पारिजात का है। पारिजात के छोटे छोटे फूल होते हैं, लेकिन फूल से ज़्यादा इसके पत्तों में औषधीय गुण होते हैं दोस्तों। गठिया साइटिका में इसका बहुत ही यूज़ होता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।